जय हिंद साथियों, राम राम सा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी वन सेट में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर रीट पात्रता एग्जाम की, यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रीट पात्रता का एग्जाम निकालना चाहते हो, यानी कि आपने एक सपना देख रखा 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनने का। आपका सपना है कि गुरुजी मुझे भी एक सरकारी शिक्षक बना, 2025 में मैं इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस सपने को पूरे करने के लिए आपको पात्रता का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पात्रता का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और पात्रता एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पात्रता एग्जाम में हूबहू छपने वाले प्रश्न है। तो आज की मैं जो क्लास करवा रहा हूँ 30 क्वेश्चन की, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। तो आज आप क्या करोगे, इस क्लास को पूरी में से पूरी देखोगे, यानी कि एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन स्किप करते हो तो फिर आप अपना खुद का नुकसान करे हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्लास को आप लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। और आप ऐसा करो, चैनल को भी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हमारी क्लास आई उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अब आपका मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला प्रश्न आप सबके सामने कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? किशनगढ़ है, बीकानेर है, सुजानगढ़ है या खेतड़ी में? पहला ही प्रश्न है, और पहला ही प्रश्न आपके पात्रता एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा। बिल्कुल सही कमेंट करें। गुरुजी दानचंद चोपड़ा की बात करेंगे, ये आपके सुजानगढ़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? सुजानगढ़ में रहेगी। सुजानगढ़ आपसे पूछा जाता है आपके चुरू जिले में। कहाँ पर रहेगा? चुरू जिले में। चलो भाई अगला प्रश्न देखते। प्रश्न आज का, बनीठनी किस स्थान की चित्रकला से लिए? बताइएगा। बनीठनी किस स्थान की चित्रकला से लिए? बूंदी, किशनगढ़, कोटा या नाथद्वारा? जल्दी से सभी आंसर दे दो। एक बार क्लास को सभी लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जैसे हमारी अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो। बने ठने की यहाँ पर बात की जा रही है। सभी का यहाँ पे आंसर रहा कि अगर किशनगढ़ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? किशनगढ़ को लॉक कर दो। यानी कि आपने यहाँ पे बी कमेंट किया ना, बी कमेंट करे हो तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कि ब्रह्मा, क्या दोस्तों, ब्राह्मणी माता का मंदिर है कहाँ पे स्थित है? बताएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर है, उदयपुर है, कोटा या बारह में? क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगा लेता हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो आप इसे स्टार लगा लो, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ सबका आंसर आ कि ब्राह्मणी माता का मंदिर गुरुजी कहाँ पर है? सोरसन 12 में। कहाँ पर रहेगा? सोरसन 12 में रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पे 12 कमेंट करे ना, 12 कमेंट करने वाले का सही है ऑप्शन नंबर, हम डी को यहाँ पे लॉ कर देंगे। बिल्कुल राइट है, डी जो भी कमेंट करें सही। देखिएगा याद रहे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना भाई। स्किप तो आपको एक भी प्रश्न नहीं करना, क्लास आपको एंड तक देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं जाना। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि कटे हुए कान क्या है? कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है दोस्तों? के ओगड़ जोगे, रावल जोगे, मीना या गुजर? बता दो भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने, ठीक है। हाँ सबका आंसर आ कि गुरु जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप एक को लगा दो। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? हाँ गुरु जी समझ में आ रहा है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि बलिया एक प्रकार का आभूषण होता। सबसे पहले समझो कि बलिया एक प्रकार का आभूषण होता जो कहाँ पर बनाया जाता? सिर पर है, नाक पर है, कान पर है या हाथों में? बता दो कि आपका एक प्रकार से बलिया आभूषण होता, और ये बलिया जो आभूषण होता ये आपके कहाँ पर बनाया जाता? बिल्कुल सही कमेंट करो, ठीक भाई। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करिए कि और जो बलिया एक प्रकार का आभूषण होता, और ये बलिया जो है ना, ये अरे भाई यहाँ पर बाली नहीं रहेगा। बलिया आभूषण है, ये आपके हाथों का आभूषण है। कहाँ का है? हाथों का आभूषण है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है बाली एक प्रकार का आभूषण होता है कहाँ पहनते हैं, तो फिर आपका नाक में पहनते। कहाँ पर पहनते? नाक में। लेकिन यहाँ पर बलिया देर का, क्या देर का? बलिया देर का मतलब आपका हाथों में पहना जाता। चलो अगला ऑप्शन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता? बताएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता? नवयुवक, लड़का, बालक है, पुरुष है या महिलाएं? चलो भाई बताओ। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता भाई? काफी अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई डर पीछे रहेगा कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता? भील जनजाति में कछाबू महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताएगा। भील जनजाति जो है ना, इसमें छेड़ा फाड़ना क्या होता? कि विवाह, त्योहार है, पुत्र जन्म है या तलाक का नाम है? क्यों जी, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। क्या हो जाता है? तलाक हो जाता। यानी कि बात करेंगे तलाक के, तो आपके भील जनजाति से संबंधित है। तलाक का संबंध कैसे? भील जनजाति में जो छेड़ा फाड़ना ना, बिल्कुल आपके तलाक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी कमेंट करे, डी कमेंट करे जिन सभी का सी। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है?
चांद बावड़ी किस स्थान पे स्थित है दोस्तों? आमेर है, अचरोल है, आबानेरी या अजमेर? बता दो भाई, चांद बावड़ी आपके किस स्थान पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। क्यों रजे चांद बावड़ी की यहाँ पे बात की जाए, चांद बावड़ी आपके आबा नरी में कहाँ पर रहेगी? आबा नरी में रहेगी। आबा नरी आपके कहाँ पर है? आबा नरी आपके दूसा में कहाँ पर रहेगी? दूसा में रहेगी। यानी कि आप जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सही कमेंट करे ना, सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता? कोटा, बाड़मेर है, बारा या चित्तौड़गढ़? सीताबाड़ी की यहाँ पे बात की जा रही है, और सीताबाड़ी का जो मेला लगता ये आपके बारह में लगता। कहाँ पे लगता? बारह में लगता। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे 12 कमेंट करे ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया? बता दो कि हरियाली तीज जो होती है यह आपके कब मनाई जाती है? सभी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। हरियाली तीज का संबंध यहाँ पे पूछा गया आप सभी से, और सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आप करेगा ऑप्शन नंबर गुरुजी। आप तो एक को लख दो। जो विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता? कि राजस्थान है इतिहास का जनक किसे कहा जाता? तो बिल्कुल आपका कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान का इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएगा बम नृत्य का संबंध कहाँ से? तो बम नृत्य की बात की जाए आपके अलवर है, क्या रहेगा? अलवर है, और भरतपुर से संबंध है। कहाँ से? अलवर भरतपुर से संबंधित है। तो आपका बम नृत्य की बात की जा रही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा। रोजाना आपको क्लास देखने के लिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करो? अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जब भी अगली क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान है या राजमहल में? तो राजस्थान में हीरे की खान आपके केसरपुरा में कहाँ पर रहेगी? केसरपुरा में रहेगी। जो विद्यार्थी केसरपुरा कमेंट करे सही कमेंट करे। चलो ऑप्शन नंबर आप ए कमेंट करें ना, सही है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने कि जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करो भाई सब। हाँ सबका कमेंट आ जाना चाहिए। और जामर कोटड़ा का संबंध रहेगा रोक पोस्टर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें तो सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन देखो, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। और 1722 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा? यहाँ पे क्या दे रखा? फीट में दे रखा है क्या? हाँ यहाँ पे आपको मीटर दे रखा, और यहाँ पे आपको फीट में पूछा ऊंचाई कितनी। यहाँ पे देखो एग्जामिनर ऐसे ही तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। चलो भाई बता दो। बिल्कुल सही कमेंट करिए। अगर आपसे फीट में पूछा जाए ना तो आपका 80 ऑप्शन से रहेगा। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मीटर पे पूछा जाए तो 1722 है ना, बिल्कुल सही है। हाँ शानदार शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल शानदार। एक फीट में आपके कितने मीटर होते हैं? 3 मीटर होते हैं। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो 1722 को। ऐसे आप इसे 3 से गुना करके भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हो ना, तो आप निकाल भी सकते हो भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत है मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा बिल्कुल कि अगर मुझे घाघरन का लॉक बताओ। बिल्कुल आपने घाघरन बताया, सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन बाला किला कहाँ पर है? बाला किला को कुंवारा दुर्ग कहते हैं, और ये आपके अलवर में कहाँ पर रहेगा? आपके अलवर में रहेगा। बिल्कुल से बाला किला आपके अलवर, यानी जो विद्यार्थी अलवर कमेंट करे ना सबका सी। अगला ऑप्शन वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? अरे भाई वागड़ की मीरा किसे कहा जाता? बिल्कुल आपके गौरी बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते? आवड़ माता का मानते। किसका मानते? आवड़ माता का मानते। चलो अगला ऑप्शन है मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से हुआ? इससे पहले आप सभी को बता चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सपना है 2025 में एक शिक्षक बनेगा, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के नोट्स तैयार करके, क्या तैयार करके? रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके, आप ये नोट्स पढ़कर एग्जाम में जाते हो तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से 100% गारंटी लेता हूँ आप रेट पात्रता के एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, है ना। याद रहे, अगर आप रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम के क्लियर करना चाहते हो ना, एक बार ये नोट्स आप जरूर से लेना। मैं आप सभी से 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ अगर आप ये नोट्स पढ़कर एग्जाम देने गए ना तो मैं आपसे सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर नोट्स पढ़ के जाते हो आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि जो नोट्स में कहाँ मिलेंगे, तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 99 रुपये का इसका चार्ज। कितना है? 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर नोट करो 6367 है
2564 6367 है 2564। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देगा। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देगा, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मेरे नोट्स डाल दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आपने नोट्स पढ़ लेना तो मैं आपसे 100% दावा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों एक बार नोट्स परचेज करके जरूर से पढ़ लेना, सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका पेमेंट आपको दुगना मिल जाएगा, आपका पेमेंट आपको दुगना मैं रिटर्न कर दूंगा अगर आपका नोट्स पढ़ने सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मिलता है दोस्तों इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।